हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं जो है इस डाक विभाग में जो है पिछले 1 साल से भी लगातार ज़्यादा जो है डाक विभाग में बीपीएम पद पर काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, आपका जो ट्रांसफर के रिगार्डिंग जो आपका पोर्टल खुलने से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो तो जारी हो चुका है कल की डेट में, यानी कल 22 नवंबर की डेट में आपका जो नवंबर 2024 साइकिल का जो ट्रांसफर पोर्टल ओपन होना था उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कल मैंने वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को पूरी तरीके से पता चल गया होगा। ठीक है, तो उसी के संबंध में एक और जो है वहां पे लेटर आया हुआ है। उसमें जो है एक चीज ये बताया जा रहा है कि इसमें जो आपका जो है डेट है, यहाँ पे ये डेट आप लोग ये जो है एक्टिविटीज जो आप लोगों के सामने वायरल हो रही है, इसमें कितना क्या सच्चाई है उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो है क्या सच है या फिर फेक है। तो इसके बारे में अभी मैं पूरा बताऊंगा। और आपका जो ट्रांसफर के संबंधित जो भी आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा होगा, आपको अगर एक चीज बता देता हूं, अगर आपको ट्रांसफर लेना है, ठीक है, अगर ट्रांसफर लेना है तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। और इससे रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कहीं भी मत भटकिए। आपका ये जो चैनल है राजेंद्र सेवन चैनल है, ये बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी देगा। आप लोग पुराने सब्सक्राइबर होगे तो आपको पता होगा। और मैंने एक देखिए प्लेलिस्ट भी बना रखा है बहुत सारा। ठीक है, यहाँ पे प्लेलिस्ट अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारा मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। जो भी जीडीएस के मन में आप लोगों के कंफ्यूजन चल रहा हो, आप लोग जो है इन प्लेलिस्ट पे जाकर दूर कर सकते हो। खासकर तो मैंने जो है जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की रिगार्डिंग एक सेपरेट जो है प्लेलिस्ट बना रखा है। इस प्लेलिस्ट पे जाओगे आपको जो है केवल ट्रांसफर के रिगार्डिंग ही वीडियोज मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन प्लेलिस्ट पे जाके फॉलो कीजिएगा और अपना जो है ट्रांसफर आसानी से लीजिएगा। और इस बार देखिए, कल से मैंने जो है लगातार वीडियो डालना शुरू कर दिया है ट्रांसफर के संबंध में, क्योंकि कल नोटिफिकेशन आ चुका है। अब क्या करना, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्या करना कि जितना भी मेरा ट्रांसफर के रिगार्डिंग जो भी वीडियोज आएगा, लगभग मैं 4 से 5 वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, ये दूसरा वीडियो है मेरा, लगभग 4 से 5 वीडियो मैं अपलोड करूंगा ट्रांसफर के संबंध में, जिसमें मैं सभी वीडियोज में अलग अलग जानकारी दूंगा। जैसे कि नोटिफिकेशन आ गया है, कैलेंडर आ गया है, उसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट करना, एक वीडियो और बताऊंगा कि ट्रांसफर अप्लाई करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी स्टेप है। ठीक है, वो वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो बनाऊंगा कि मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करवाना है। ठीक है, और एक वीडियो और बनाऊंगा कि मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद आपको क्या प्रोसेस है, पासवर्ड को कैसे रीसेट करना है, कैसे सेट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे जैसे भी नोटिफिकेशन आता जाएगा वैसे वैसे आपका जो है फॉर्म कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं समय समय से देता रहूंगा। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको जो है सटीक जानकारी समय समय से मिलती रहेगी। और देखिए, आप लोग जो है साइबर कैफे वालों के चक्कर में भाई मत पड़ा कीजिए, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं ना, उनको ज्यादा जानकारी होती नहीं है और वो लोग फॉर्म गलत कर देते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स भी आते हैं कि सर जो है मेरा जो है जीडीएस का फॉर्म में ये गलती हो गया है, साइबर कैफे वाले ने मेरा जो है ये गलती कर दिया है। तो भाई उनके पास क्यों जाते हो? आपको जब इतना जानकारी है, यूट्यूब पे सब कुछ आपको मिल रहा है, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता ही रहा हूं, तो आप लोग घर बैठे मोबाइल से फॉर्म भरिए ना, क्या दिक्कत है? मैं सब कुछ बता ही रहा हूं, जब आपके सामने लाइव प्रूफ करके दिखाता हूं, भर के दिखाता हूं, तब आप लोग अपने मर्जी से भरिए, वहां पे जाने की क्या जरूरत है? तो वो सब आप लोगों को याद में रखना है। ठीक है, तो ये जो कैलेंडर आप लोगों के सामने देख रहे होंगे, यहाँ पे देख सकते हो कल जो है 22 नवंबर को एक लेटर इशू हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेशन के लिए। 22 नवंबर 2024 को लेटर इशू हुआ था। इसमें जो है बताया जा रहा था कि लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी टू जीडीएस ऑनलाइन साइकिल, सॉरी ट्रांसफर साइकिल नवंबर 2024, यानी कि नवंबर 2024 का जो साइकिल है ट्रांसफर वाला जीडीएस का, उसके संबंध में ये जो है लेटर इशू किया गया था। इसमें मेनली ये बताया गया था कि जो वैकेंसी अपडेट करने का, आपको पता है कि डिवीजन के द्वारा, यानी कि जो आपका हेड ऑफिस होता है या फिर डिवीजन ऑफिस होता है, उसके द्वारा वैकेंसी अपडेट होता है। वैकेंसी अपडेट होने का मतलब ये है कि जितना भी डिवीजन में जितना सारी पोस्ट खाली रह गई हैं, वो चाहे प्रमोशन वाली खाली है या फिर ट्रांसफर वाली खाली हो गई, किसी की डेथ हो गई है, किसी को जो है किसी के एक्शन लिया गया है। ठीक है, ये सारी पोस्टें जो भी खाली रह गई हैं, उन सभी पोस्टों को जो है यहाँ पे निकालने के लिए, उन सभी का डाटा कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे डेट दिया जाता है डिवीजन को, यानी कि हेड ऑफिस को दिया जाता है। ठीक है, तो वो हेड ऑफिस की जो डेट दी गई है 25 नवंबर से 30 नवंबर तक, टोटल 5 दिन का समय दिया गया है कि आप लोग जो है अपने डिवीजन में जितनी वैकेंसी है आप लोग उसका डाटा कलेक्ट करके सीईपीटी बेंगलुरु को दीजिए। उसके बाद क्या होगा, जब ये डाटा कलेक्ट हो जाएगा उसके बाद होगा कि सीईपीटी जो है ट्रांसफर पोर्टल में वहां पे वैकेंसी अपडेट करेगा। ठीक है, यानी कि वो ऑनलाइन वैकेंसी सारा फीड करेगा। फीड करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे नया एक गाइडलाइंस जारी होगा और आपका जो है यहाँ पे
कि इस डेट से इस डेट तक इतना जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा, करेक्शन डेट होगी, ये सारा जो है अभी जारी होगा। और देखिए एक चीज और सच्चाई आपको बता देता हूं कि यहाँ पे देखोगे कि ये जो एक लेटर आप लोग देख रहे होंगे, ये जो एक्टिविटी देख रहे होंगे, ये पूरी तरीके से भाई मुझे तो नहीं लगता कि ये ओरिजिनल है। क्योंकि जब ओरिजिनल कोई भी आता है डिवीजन की तरफ, सॉरी जब डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियली आता है तो उसमें सब कुछ लेटर वगैरह बाकायदे से होता है, जैसे कि ये आया हुआ है, ठीक है। अगर ये मान लो कि ये वाला देना ही होता तो इसी के साथ अटैच कर देते, इसको अलग से वायरल करने की क्या जरूरत है। ये भाई ये जो है ना एक्टिविटीज, ये तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये ओरिजिनल है, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज पता नहीं कितना वायरल होती रहती हैं। ये सब जो है गूगल पे आपको मिल जाएंगी बहुत सारी फेक वगैरह, तो ये सब कुछ नहीं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि 25 से 30 नवंबर का वैकेंसी अपडेट होगा यूनिट के द्वारा, उसके बाद 1 से 7 दिसंबर तक यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जीडीएस ट्रांसफर। उसके बाद की डेट क्यों नहीं दिया है भाई। जब डिपार्टमेंट मतलब कोई भी एक्टिविटी जारी करता है तो उसमें A to Z सारी डेट वहां पे मेंशन होती है कि इतने डेट को हम लोग जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन की डेट मतलब करेक्शन की डेट, उसके बाद लिस्ट कब निकालना है, मतलब डिवीजन के द्वारा वेरीफाई कब होगा, वो सारा यहाँ पे मतलब पहले से ही क्लियर करके पूरा एक्टिविटी देता है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा एक्टिविटी। तो ये आप लोग बिल्कुल तरीके से फेक है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए। देखिए जब भी यूनिट के द्वारा या फिर डिवीजन के द्वारा, सॉरी जब डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी एक्टिविटी जारी होती कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो है मई 2024 का एक्टिविटी जारी किया गया था कि जीडीएस रूल थे ऑनलाइन ट्रांसफर मई 2024 शेड्यूल एक्टिविटीज रिकॉर्डिंग। तो अभी क्या है, अभी एक्टिविटी जारी नहीं हुआ है, अभी एक्टिविटीज फिर से जारी होगा। अभी देखिए वैकेंसी केवल अपडेट करने का नोटिफिकेशन आ चुका है, अभी केवल डिवीजन को या फिर हेड ऑफिस को सूचना दी गई है लेटर के माध्यम से कि आप लोग जो है वैकेंसी को अपडेट कीजिएगा अपने डिवीजन में जितनी भी वैकेंसी खाली है। अभी केवल वो आया, अभी एक्टिविटीज नहीं जारी किया गया है भैया। अभी आप लोग वे मतलब गलत वे में मत जाइएगा, ये एक्टिविटीज का ओरिजिनल प्रूफ होता है। यहाँ पे देखोगे तो वैकेंसी अपडेटेशन बाय डिवीजन यूनिट, देखिए मई वाला जो था ना 7 से 15 तक वहां पे मतलब कि वैकेंसी अपडेट करने की डेट रखी गई थी, जो कि ऑलरेडी कंप्लीटेड इसलिए बता रहा है क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है वो लेट में आया है, 17 मई को रिलीज हुआ था, ठीक है। और ये जो 7 से 15 मई तक पहले ही वैकेंसी अपडेट हो चुका था, यानी कि ईमेल के माध्यम से। ये जो अब की बात जो लेटर इशू हुआ है ना, इसके पहले जो है ईमेल के माध्यम से सभी डिवीजन को सूचित कर दिया गया था, सीपीएमजी को सूचित कर दिया गया था कि आप लोग अपने डिवीजन में जो है वैकेंसी अपडेट करिए, ईमेल के माध्यम से बता दिया गया था। लेकिन इस बार पूरी तरीके से लेटर के माध्यम से यहाँ पे बोला गया है, ये लेटर निकाला गया है कि सभी सीपीएमजी को लेटर के माध्यम से बोला गया है कि आप लोग जो है अपने डिवीजन में वैकेंसी अपडेट करवाइए, डाटा हमको कलेक्ट करके दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे पूरी तरीके से टाइमलाइन जारी होती है, ठीक है। टाइमलाइन यहाँ पे देखोगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 से 27 यानी कि टोटल 7 दिन का समय यहाँ पे दिया जाता है, एक हफ्ते का। उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए 2 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी वेरिफिकेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द डिवीजन, यानी कि डिवीजन की तरफ से वेरीफाई होता है आपका जो फॉर्म आप लोगों ने भरते हैं, उस समय डिवीजन की तरफ से वेरीफाई होता है कि आपका जो है सभी वेरिफिकेशन कंप्लीट है या फिर नहीं कंप्लीट है, और आपका सब कुछ सही है या फिर नहीं सही है, वो लोग वेरीफाई करेंगे आपके डिवीजन वाले। वो डेट होती है, ठीक है, 3 दिन के लिए, उसके लिए समय दिया जाता है। उसके बाद रिलीज फर्स्ट मेरी लिस्ट रिलीज की जाती है, ठीक है, ट्रांसफर लिस्ट रिलीज की जाती है, ये 7 जून को रिलीज हुई थी। उसके बाद रिलीविंग की डेट दी जाती है, यानी कि पूरा टाइमलाइन और एक्टिविटीज जारी किया जाता है ये ऑफिशियली रूप से। ये कुछ ऐसा नहीं होता, ये सब फर्जी है भाई, इसके चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्चुअली ये वाला क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं जब कल वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें सेपरेट बता दिया था ना, जब मैंने वीडियो डाला था तो उसमें मैंने सारी चीज बता दिया था कि एक तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बताया था, तो वही चीज मुझे लगता है कि वही चीज यहाँ पे जो है फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब भाई मत पड़िएगा अभी। अब देखिए ये जो दिसंबर वाला साइकिल में निकला था, दिसंबर 2023 में ट्रांसफर निकला था ना, तो इसमें भी देखिए पूरा शेड्यूल और टाइमलाइंस जारी हुआ था, एक्टिविटीज और टाइमलाइंस पूरा जारी किया गया था। यहाँ पे देखोगे तो एक वैकेंसी अपडेट करने के जो डेट दी गई थी 1 से 7 दिसंबर वैकेंसी अपडेट करने के लिए दिया गया था। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द जीडीएस एप्लीकेशन, यानी कि जो आपका फॉर्म भरने की जो डेट है 11 से लेकर 18
दिसंबर दिया गया था, टोटल 7 दिन का दिया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 19-20 अक्टूबर को जो है मॉडिफिकेशन की डेट यानी करेक्शन की डेट, वेरिफिकेशन डिवीजन के द्वारा वेरिफिकेशन जो होता है वो जो है 21 से लेकर 26 तारीख तक दिया गया था, ठीक है। या फिर इस पे जो है यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट मेरिट लिस्ट 29 को रिलीज हुई थी। ये सारा मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपका पूरा एक्टिविटीज और टाइमलाइन सेपरेट तरीके से लेटर के माध्यम से आपको जो है सूचित किया जाएगा। ऐसा ही लेटर आएगा, बिल्कुल आप लोग देख सकते हो पूरा एक्टिविटीज ऐसा लेटर आएगा। ऐसा नहीं कि ये सब ऐसा ही वायरल कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। अब देखिए एक चीज इसमें से आप लोगों को ये जानकारी मिल रही होगी कि जब भी वैकेंसी अपडेट, जैसे कि यहाँ पे 7 से 15 मई यानी कि वैकेंसी अपडेट हुआ, उसके बाद 21 मई को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि लगभग जो है यहाँ पे 5-6 दिन बाद यहाँ पे जब भी वैकेंसी अपडेट होता है तो उसके 5-6 दिन बाद यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये मई वाला मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिसंबर वाला देखोगे तो इसमें भी लगभग उतना ही समय लग रहा है, 7 दिसंबर तक यहाँ पे वैकेंसी अपडेट हुआ है। उसके बाद 11 से 7-4-11 लगभग 4-5 दिन बाद यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। हर बार ऐसा ही होता है जब भी वैकेंसी अपडेट होता है। एक्चुअली इसमें गैप क्यों होता है वो चीज मैं बता देता हूँ। गैप इसलिए होता है कि आपका जो मतलब कि जैसे कि डिवीजन की तरफ से मान लो वैकेंसी अपडेट हुआ, ठीक है, एक हफ्ते में वैकेंसी अपडेट होकर दिया गया सीईपीटी को। अब उसमें जब सीईपीटी को डाटा जाता है तो सीईपीटी क्या करता है कि ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल पर वहां पे वैकेंसी अपडेट करता है। उसमें 2-3 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो जब वैकेंसी वहां पे अपडेट होगा वहां पे 2-3 दिन 4 दिन समय लग सकता है, तो इसीलिए वहां पे बीच में गैप होता है ना, 3 से 4 दिन 5 दिन 7 दिन का गैप इसीलिए होता है क्योंकि जब डिवीजन की तरफ से डाटा जाता है सीईपीटी को तो सीईपीटी बेंगलुरु जो है वहां पे वैकेंसी को अपडेट करता है ट्रांसफर पोर्टल में, इसीलिए समय लगता है। तो इसमें गैप होता है भाई, 3-4 दिन का गैप होगा। अब देखिए यहां पर भी गैप होगा, ठीक है। यहां पर जो एक्टिविटीज जो अभी नवंबर की मतलब जारी की गई है इसमें जैसे 25 से 30 नवंबर तक इसमें बोला जा रहा है कि 25 से 30 नवंबर तक डिवीजन के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी अपडेट करने के लिए बोला गया है। अब क्या होगा कि मान लो 30 नवंबर तक सारा डाटा कल चला जाएगा, उसके बाद 3 से 4 दिन या फिर 7 दिन भी लग सकता है वैकेंसी अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि आपका ये मान के चलिएगा कि दिसंबर में 10 दिसंबर के पहले आपका ट्रांसफर जो आपका रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है 10 दिसंबर के पहले आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 7 दिन का समय दिया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये मान के चलिएगा कि आपका पूरा जो है मतलब दिसंबर आपका जो है 7 दिन वो दिया जाए। उसके बाद जो है मॉडिफिकेशन की डेट दी जाएगी, उसके बाद वैकेंसी वहां पे वेरिफिकेशन बाय द डिवीजन के द्वारा, ये सारा चीज कुल मिला के आपका जो है मतलब 10 दिसंबर के पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा मैंने आप लोगों को सारा कुछ दिखा दिया, पुराना जितना भी डाटा था मैंने सब कुछ दिखा दिया ताकि आपको विश्वास हो जाए। आप लोग फर्जी के चक्कर में मत पड़िएगा। पुराना डाटा इसीलिए मैंने दिखाया है कि आपको जो है फर्जी जो वाला मतलब फर्जी जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है उससे आप लोग बचिएगा, ठीक है। और देखिए ये सारा चीज तो मैंने लगभग आप लोगों को बता ही दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, अब मुझको केवल फॉलो करना है। जैसे जैसे मैं बताते चला जा रहा हूं सेम टू सेम वैसे ही आपको फॉलो करना। अभी शाम के जो है दो वीडियो कम से कम मैं और अपलोड करूंगा इस वीडियो के अलावा भी, तो उसमें मैं पूरी तरीके से बताऊंगा कि कैलेंडर वगैरह सब कुछ जैसे ये सब हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, ट्रांसफर पोर्टल भरने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जो है मोबाइल नंबर को कैसे अपडेट करवाना है, अभी अपडेट होगा या फिर नहीं होगा क्योंकि कल बहुत सारा पूछ रहे थे। उसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद पासवर्ड को कैसे रीसेट करना है, ठीक है। उसके बाद जब फॉर्म शुरू हो जाएगा भरना तो फॉर्म को कैसे भरना है, मॉडिफिकेशन कैसे करना है, वो सारा वीडियो समय समय पे आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।